दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आज जो हाई कोर्ट का पेपर हुआ ग्रुप डी का, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन करंट के आए, क्या उनका लेवल यूपीएससी जैसा था या केवल देखने में क्वेश्चन कठिन थे जबकि ऑप्शन क्या आसान थे। तो इनकी हम एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। तो सीधे हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान की राज सूची में शामिल विषय की पहचान करिए। तो राज सूची के विषय में इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला कृषि। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि राज सूची। बाकी रक्षा, मुद्रा, ये किस में शामिल है? संघ सूची में शामिल है, जबकि एग्रीकल्चर राज सूची का विषय है। तो ये आसान क्वेश्चन कहा जाएगा, कठिन क्वेश्चन ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ। ये बुक कई बार हम आपसे चर्चा भी किए थे कि ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी जाती है। उसमें बाकायदा परत दर परत जो ब्रिटिश शासन भारत पे कैसे कहर ढहाया उसका इनके द्वारा व्यापक स्तर पर वर्णन किया गया। तो इसका हिंद स्वराज इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन, बाकी ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर सकते थे कि इनकी वंदे भारत, भारत भूमि, स्वराज भारत इनके द्वारा लिखी भी नहीं गई हैं, तो वैसे भी आप काट सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन कोई कठिन नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी हिमनद का जमाव यानी निक्षेपी अवलक्षण क्या है? तो ग्लेशियर से बाकी जो ये क्लिफ है, फूड प्लेन है, बीच है, ये किससे निर्मित होते हैं? समुद्री तरंगों से निर्मित होते हैं। जबकि पहला वाला ऑप्शन हिमोद जो लिखा, इसी को मोराइंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये किसका है? ये ग्लेशियर से बनता है। ये क्वेश्चन तनिक ठीक लेवल का कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये मानेंगे अच्छे लेवल का था। ये नॉर्मली जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे, ये क्वेश्चन अगला जो है, निम्नलिखित में से उन वनों की पहचान करें जिसका स्वामित्व, ओनरशिप एंड और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सरकार के द्वारा उन्हीं वनों का प्रशासन व ओनरशिप होता है जो भारतीय वन अधिनियम जो 1927 था उसमें परिभाषित किया गया था। इसी में आपका अभी संशोधन किया गया, तो उसमें 5 को भी इसमें शामिल कर लिया गया था वन के अंतर्गत। तो इसमें जो वनों का क्लासिफिकेशन किया गया, रिजर्व्ड वन है, प्रोटेक्टेड वन है, और तीसरा वाला कौन सा है? तो ये अनक्लासिफाइड। ये 3 में इसमें क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया था। तो ये आपका कौन हो जाएगा? यानी रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और कौन हो जाएगा? अक्लासिफाइड। ये 3 इसमें बांटे गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BCD। जिसमें ऑप्शन BCD था वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, फिर ये क्वेश्चन इसको भी अच्छे लेवल का माना जाएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक साधारण खाद्य श्रृंखला के भाग होते हैं? तो इस क्वेश्चन को तभी आप कर पाते जब आपको पता होता कि खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है। तो साधारण जब खाद्य श्रृंखला की बात होती है तो प्राथमिक, उसके बाद सबसे पहले कौन होते? उत्पादक होते, फिर उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता और तृतीय, ऐसे अगर सीधी ये श्रृंखला बनती जाती है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, तो इसी को एक सिंपल, एक साधारण खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अगर इसमें हम विचार करें तो ये घास खाने वाला हिरन इसमें नहीं दिया। अगर हिरन दिया होता तब इसका ऑप्शन बदल जाता, लेकिन यहाँ गेहूं दे दिया, मनुष्य दे दिया, बकरी दे दिया। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गेहूं से शुरू कर लीजिए। गेहूं, और गेहूं से अगर आप शुरू करते हैं तो गेहूं हो गया। गेहूं, इसके बाद आपका कौन हो गया? मनुष्य। मनुष्य के बाद बकरी। इनका अगर 3 का ये हम बनाते हैं तो ये BCD। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका सही आंसर देखिएगा, ये बनेगा घास। घास को बकरी खाई और बकरी को मनुष्य ने पाट दिया। तो इसका सही आंसर होगा ACD, यानी ये D वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हिरन होता तो घास को हिरन खाता और हिरन के बाद जो आगे जो खाता यानी बाघ, वो आपका बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया? घास दिया। उसके बाद फिर घास को कौन? घास के बाद फिर आपका बकरी, ये D वाला, यानी ये आपका बकरी, और बकरी के बाद ये मनुष्य हो जाएगा। आगे अब इसमें घास का जो घास फूस होता, पत्ती होती है, उसी में इसको काउंट किया जाएगा। तो इस बात को
यहाँ आप इसमें ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है निम्नलिखित सिक्कों को प्रारंभ से लेकर वर्तमान के क्रम में उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा, जिनको पूरी हिस्ट्री में कब किस काल में कौन से सिक्के चले हैं वो पता होगा तभी कर पाओगे। दूसरी बात, इसमें अगर ऑप्शन इन्होंने जो सेट किए हैं ये बिल्कुल चौपट टाइप के हैं। अगर एक भी पता होता कि सबसे पहले आहत सिक्के चले थे जिसे पंचमार्ग के सिक्के सातवाहनों ने चलाया था और भारत के सबसे प्राचीन सिक्के वही हैं, अगर वहाँ से इतना सेंस अगर आपको पता होता तब ये क्वेश्चन सही कर पाते। यानी सबसे पहले डी आएगा, प्रारंभिक आहत सिक्के यानी अर्ली पंचमार्ग क्वाइन। तो डी पहले पकड़ लीजिए। एक ही ऑप्शन इन्होंने दिया है जिसमें डी है, पहले डी, उसके बाद गुप्तकालीन सिक्के, उसके बाद सी यानी कौन वाला, तो ये तुगलक कालीन सिक्के, उसके बाद ई अकबर, और अकबर के बाद फिर आधुनिक सिक्के। तो इसमें आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन अगर इतना ध्यान जाता तो। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन विश्व भर के शरणार्थियों का संरक्षण करता है, उनकी विदेश वापसी को सुगम बनाता है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आप करंट वही खेल कूद वाला और पुरस्कार तैयार करते, लेकिन इसमें वैसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। ये क्वेश्चन अभी शरणार्थियों को लेकर के बांग्लादेश से जब भारत आए तब चर्चा बना, और रसिया यूक्रेन वार में भी काफ़ी चर्चा में ये संगठन रहा। हमने जो करंट कवर किया उसमें अच्छे से इसको कवर किया। UNHCR की स्थापना कैसे कैसे, भारत इसका मेंबर नहीं है, ये सब चर्चा पर चर्चा किया हुआ था। तो ये आपका नॉर्मली ये आपका ग्रुप डी लेवल का तो करंट नहीं कहा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी तीसरा वाला यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन जो ये रिफ्यूजी वाला है, ह्यूमन ये कमीशन फॉर रिफ्यूजी, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन है सरहुल। सरहुल किस राज्य का नृत्य है, तो ये किस राज्य का है, तो ये झारखंड का है। सरहुल किस राज्य का नृत्य है, तो ये झारखंड का है, लोक नृत्य से क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रासलीला। वैसे रासलीला अब ऑप्शन में क्या है कि रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश ना दे करके यहाँ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड मान सकते हैं, तो इससे सही जवाब इसका उत्तर प्रदेश ही होगा। अगला क्वेश्चन मिलान वाला पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन हमने अभी तक जो करंट डाले हैं उसमें ये जो स्कीम 4 की चारों इतनी बार, और नीति आयोग का तो प्रैक्टिस में ही कितनी बार ये करवाए थे, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगा, नीति आयोग, और इनकी इधर अच्छी बात ये है कि सन के साथ डेट भी दे रखा है। तो आपको जो करंट में आपको चीज़ें डेट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि चारों डेट बिल्कुल 15-15-15 यानी ये लॉन्च हुई, अगर डेट नहीं पता तब आप इसको नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। डी का कौन हो जाएगा, डी का 2, और अभी डी का 2 से काम नहीं बनेगा, एक और पता होना चाहिए। तो पता होने के लिए स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, ये आपका ए का 3, उसके बाद ए का 3 हो गया, ए का 3 के बाद डी का 2, ए का 3, डी का 2, ए का 3, डी का 2, अभी भी नहीं। तो डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया कब शुरू हुई थी, तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को, ये भी पता होगा। यानी बी का पहला, तो ये डी वाला ऑप्शन तब सही हो जाएगा। यानी स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, नीति आयोग 1 जनवरी 2015, नमामि गंगा तो 7 जुलाई कब, 2016। तो ये आपका पूछा, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का माना जाएगा, क्योंकि इसमें इतने फैक्ट इतना एग्जाम में याद नहीं रहता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए UN दिशा निर्देश को अंगीकार किया, UN गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें सेंस लगा सकते थे, भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 का है, तो जाहिर सी बात है कि भारत के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ इसको अपना चुका होगा, तभी भारत इसको अधिनियम बनाया है, अधिनियमित किया। तो एक ही ऑप्शन इसमें बचता है 1986 के बाद, यानी 92, 2003। तो 2 ऑप्शन ऐसे काट सकते थे, नहीं होगा, लेकिन ये तभी कर पाते जब भारत का ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पता होता। तो ये 1985 में इसको अपनाया गया था। तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा, तीसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आसान पूछा, घर्षण प्रकार
कौन घर्षण नहीं है, तो इसमें लोटनी घर्षण होता, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण होता, लेकिन केंद्राभिसारी और केंद्रापसारी ये क्या होते, बल होते, तो इसका पी वाला गलत हो जाएगा। बेकिंग सोडा ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, कई बार हमने इसको ट्रिक से भी बताया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का मतलब हुआ खाने वाला सोडा, और खाना कौन बनाने आती, बाई, और बाई से इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो ये NaHCO3 हो जाएगा। अगला, प्रदत्त विकल्पों में से ऑनलाइन भुगतान ऐप्स की पहचान करें। इसमें ट्विटर, पेटीएम, भीम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, तो इसमें जिससे आप भुगतान करते हो ये आप लगा लिए होंगे, तो पेटीएम से भी करते हैं, भीम ऐप से भी करते हैं, बाकी इसमें ट्विटर है, सोशल साइट्स है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब, तो इसका बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है पूछा गया, तो बी और सी इस वाले का सही हो जाएगा, ये पेमेंट वाले का। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया ये कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अन्य व्यक्तियों के विचारों और रचनात्मक कार्यों की चोरी को परिभाषित करता है, तो इसी को क्या कहा जाता, प्लेजियरिज्म, यानी डी आंसर हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये बौद्धिक अधिकार संरक्षण को बात करता है। आपके दिमाग की कोई उपज है उसका आपको पेटेंट मिल जाता है, तो उसमें ये आता है। फिशिंग कंप्यूटर में होता है। और उसके बाद पायरेसी जो होती है, पायरेसी चोरी, तो ये इसका साहित्यिक जब चोरी की जाती है, किसी की बताए उसकी कृति को चुराना, नकल करना, ये सब, तो इसी को प्लेजियरिज्म के नाम से जाना जाता, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन, हाँ सारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए। तो क्वेश्चन जो जीएस और करंट के देखा जाए तो जो क्वेश्चन आए हैं तो इसका ठीक ठाक लेवल था, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे तो कुछ क्वेश्चन कठिन भी, दोनों का मिक्सअप था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में आपका कोई क्वेश्चन में अब डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनको जो 18 तारीख का पेपर है, अब इसी दिशा में ध्यान रख करके अच्छे से और तैयारी करनी चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन शायद छूट गया है, ये वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संरक्षण वाला, उसमें ये क्वेश्चन उसमें ये छूट गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का पूछा गया था, उसमें कई पशु का संरक्षण दिया था, उसमें केवल एक पता होता तब भी वो क्वेश्चन कर लेते। उसमें ऑप्शन में था कि जो एशियन टाइगर है वो किस कैटेगरी में है, टाइगर क्या, एशियन हाथी, तो ये इंडेंजर्ड है, तो उससे मिलाते तो वो ऑप्शन ही सीधे चला आता। वो क्वेश्चन इसमें छूट गया है। तो आप ये आपके सारे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए।